च1 धोखा। हेलो दोस्तों, यह है मेरी नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफर। जब कनक को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह प्रेग्नेंट थी अपने प्यार, अपने पति रुद्र सिंह ठाकुर के बच्चे के साथ। 3 सालों की शादी के बाद फाइनली वह मां बनने वाली थी, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपने हाथों में अपने रिपोर्ट्स लिए मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से बाहर आई। वो ये गुड न्यूज़ रुद्र को बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वह बाहर आकर मुड़ी तो अपने सामने एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। प्रिया शाह, उसके पति रुद्र सिंह ठाकुर का पहला प्यार। वो वापस लौट आए हैं, लेकिन क्यों? कनक जल्दी से प्रिया का पीछा करने लगी। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसका पति रुद्र, जिसे इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, वह भी प्रिया के साथ था और उसे संभाल कर पकड़े हुए था। प्रिया का पेट बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह 5 महीने से भी ज्यादा प्रेग्नेंट है। रुद्र, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बच्चा ठीक होगा। तुम्हें इतना नॉर्मल और केयरफ्री होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह ठाकुर परिवार का खून है, उनका बारिश है। हम रिस्क नहीं ले सकते। प्रिया खुशी से मुस्कुरा रही थी और रुद्र उसे बहुत ध्यान से संभाल रहा था और यह सीन कनक दिल में खंजर की तरह लग रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? कनक ने अपने हाथों में अपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट कसके पकड़ी हुई थी। उसके नाखून उसके खुद के हाथों में गड़ रहे थे, लेकिन जो दर्द उसे इस वक्त हो रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। कनक की तबीयत हमेशा अच्छी नहीं रहती थी। वह बहुत ही मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी। रुद्र के बच्चे को जन्म देने के लिए उसने पिछले 3 सालों में हर एक मुमकिन कोशिश की थी और शहर के हर एक हॉस्पिटल, हर एक डॉक्टर से जाकर मिलाई थी। उनकी दवाइयों और ट्रीटमेंट की वजह से कई बार उसे इतना दर्द हुआ था जैसे वह मरने वाली है। लेकिन अब जब फाइनली वह प्रेग्नेंट है तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रिया भी रुद्र के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक को देखते ही रुद्र की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखें शांत समंदर की तरह थी, लेकिन हमेशा ही शार्प और कोल्ड। उसके आसपास का टेम्परेचर भी गिरता जा रहा था। रुद्र का ऐसा एटीट्यूड देखकर कनक खुद को रोक नहीं पाए और उसने एक कदम आगे जाकर उसे सवाल किया, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रुद्र सिंह ठाकुर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आए हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसने अपने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में यह बात कही थी, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उनके ऊपर चला गया। प्रिया ने अचानक ही रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, रुद्र, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मुझे वापस लौटकर आना ही नहीं चाहिए थे और ना ही तुम्हें इस बच्चे के बारे में बताना चाहिए था और ना ही मुझे इस बच्चे को जन्म देने के लिए खुद को फोर्स करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद कनक हमें गलत नहीं समझती। सॉरी, यह सब मेरी गलती है। इतना कहकर प्रिया ने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाया और मुड़कर वहां से तेज कदमों से चली जाने लगी। ऋषि, प्रिया के पीछे जाओ और उस पर नजर रखो। देखो कि उसके और बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हो, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। रुद्र की आवाज में बेचैनी देखकर ऋषि सिंह, जो रुद्र का असिस्टेंट था, उसने जल्दी से उसका ऑर्डर माना और प्रिया के पीछे चला गया। अब कनक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इन 3 सालों की शादी में रुद्र ने कभी उसकी इतनी चिंता नहीं की। रुद्र सिंह ठाकुर, तुम एक घटिया इंसान हो। इतना कहकर अचानक से अपना एक हाथ उठाया रुद्र को थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन रुद्र ने आधे रास्ते में ही उसका हाथ रोक लिया और बहुत ही तेज से पकड़कर बहुत गुस्से और धमकी भरी आवाज में कहा, कनक, वह तुम थी जिसने मुझे ड्रग दिया और नशे में होने का फायदा उठाकर मेरे साथ रात बिताई, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी थी। 3 साल पहले तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि एक शादी में जो प्यार होता है वह मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता, फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ की। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रिया का बच्चा बहुत कीमती है मेरे लिए। वह ठाकुर परिवार का खून है। अगर किसी ने भी उसे या फिर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, भले ही वह इंसान मुझसे किसी भी तरह से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, भले ही वह मेरी बीवी क्यों ना हो।
कनक को वार्निंग देने के बाद रुद्र ने उससे झटके से छोड़ दिया। कनक झटके से छोड़ी जाने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और पीछे की दीवार से जा लगी। वह तो अच्छा था कि उसने वक्त रहते खुद के पेट को कवर कर लिया था, लेकिन धक्के की वजह से उसके हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट नीचे गिर गई और सीधा जाकर रुद्र के पैरों के पास गिरी। जब रुद्र ने ध्यान से उन पेपर्स को देखा तो वह हैरान हो गया। तुम भी प्रेग्नेंट हो? रुद्र ने हैरानी से सामने खड़ी कनक को देखा है। उसका सवाल सुनकर कनक सरकेस्टिकली हंसी, उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है? मैंने 3 साल पहले भी तुम्हें हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी, मगर तुमने मेरा भरोसा नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें यकीन दिलाने की या फिर इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारी प्रिया तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है तो तुम्हें फर्क पड़ रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रुद्र सिंह ठाकुर, भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है। बच्चे के साथ क्या करना है वह मैं देख लूंगी। हमारा रिश्ता यही खत्म हुआ। इस वक्त कनक को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, लेकिन फिर भी वह मुड़ी और वहां से जाने लगी। रुद्र गुस्से में कनक को देख रहा था। वह जल्दी से आगे आया और उसने कनक को अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल यह बाहर जाने लगा। कनक मल्होत्रा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? 3 साल पहले तुमने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया और तुम अब मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बच्चा मेरा है। रुद्र सिंह ठाकुर, मुझे जाने दो। यह मेरा बच्चा है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कनक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और वह रुद्र की पकड़ से छूटने के लिए झटपट आने लगी। तुम्हारा बच्चा है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यह बच्चा बिना मेरे इस दुनिया में आने वाला है? तुम इस वक्त मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस वक्त रुद्र की नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसका ऑरा इतना खतरनाक हो गया था कि कनक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसका फोन बजा। अपना फोन उठाने के लिए रुद्र ने धीरे से कनक को नीचे उतारा, लेकिन उसने अभी भी कसकर उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे वह कनक के लिए कितना परेशान है। कनक बहुत उदास थी। वह पिछले 3 सालों में यही तो चाहती थी, रुद्र का प्यार और उसका थोड़ा सा अटेंशन, लेकिन वह हमेशा ही एक सपना था उसके लिए। क्या कहा तुमने? प्रिया सुसाइड करना चाहती है? उसका ध्यान रखो, मैं अभी वहां आ रहा हूं। रुद्र की आवाज में जो घबराहट थी उसमें कनक के दिल में जल रही आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। कनक, तुम बस प्लीज घर चली जाओ, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूं। रुद्र ने फोन कट करके कनक की तरफ देखते हुए कहा। वह बहुत चिंता में था, उसे बहुत फिक्र थी, लेकिन अपनी बीवी के नहीं, किसी दूसरी औरत की। कनक ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से में कहा, जाओ, बिल्कुल जाओ। आफ्टर ऑल मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह तुम्हारे लिए। रुद्र उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक टैक्सी रोकी, उसे उसमें बिठाया और जल्दी से वहां से चला गया। रुद्र को जाते देख कनक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। वह किस तरह का हस्बैंड है जिसे अपनी प्रेग्नेंट बीवी से ज्यादा दूसरी औरत की चिंता है, और इस तरह की शादी में रहने का मतलब क्या है? जब वह घर पहुंची तो अपने ख्यालों में इतने गुम थी कि उसने किसी भी इंसान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अपने कमरे में पहुंची और आसपास नजर घुमाई। कमरे में एक भी चीज उसकी पसंद की नहीं थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी शादी थी ही नहीं और अब वह फाइनली खत्म होने वाली है। उस पूरी रात कनक रुद्र का इंतजार करती रही, लेकिन वह ना वापस आया और ना ही उसने एक बार भी उसे कॉल किया। कनक ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी, आई एम सॉरी, मैं आपको एक पूरा परिवार नहीं दे सकती, मगर चिंता मत करो, माँ दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करेगी और कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। कनक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद उसने वह डिवोर्स पेपर साइन कर दिए जो उसने कल ही हॉस्पिटल से आने के बाद अपने वकील से कहकर बनाए थे। डिवोर्स एग्रीमेंट उसने वही रखा और अपने यहाँ उंगली से एंगेजमेंट रिंग निकालकर वही उस पेपर पर रखती है।
वह हमेशा ही इस रिंग को खजाने की इस तरह रखती थी। पिछले 3 सालों से लगातार पहनने की वजह से उसकी उंगली पर उस रिंग का निशान पड़ गया था। उसने भले ही अंगूठी उतार दी थी लेकिन उसका निशान अभी भी था। जैसे उसका प्यार रुद्र के लिए है, भले ही वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वह कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ नहीं है जिंदगी में। उसे डर था कि वह फिर से अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर रुद्र के पास चली जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान लिया और घर से बाहर जाने लगी। मिस प्रिया ठीक नहीं है सर, उन्हीं के साथ है और उन्होंने आपको विदेश भेजने का फैसला किया है, चलिए हमारे साथ। जैसे ही कनक घर से बाहर आई, रुद्र के बॉडीगार्ड ने उससे जो कहा जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। मैं क्यों जाऊं विदेश? मैं नहीं जाऊंगी। सॉरी मैम, मगर सर ने कहा आपको जाना होगा। इतना कहकर बॉडीगार्ड आगे आया और उसने जल्दी से कनक को बेहोश करके उसे गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। कनक को एक पुराने और टूटे फूटे खंडार में ले जाया गया और उसे एक बेड पर लेटा कर के आसपास एक आदमी लेट गया और अजीब अजीब पोजीशन में उसके साथ फोटो खींचवाने लगा। सारा काम हो जाने के बाद उस आदमी ने प्रिया को फोन किया। मिस प्रिया, सब कुछ हो गया है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा वेरी गुड, और सारी फोटो इंटरनेट पर पोस्ट कर दो। देखने दो रुद्र को कि उसकी बीवी ने उसे चीट किया है, और हाँ, वहां पर किसी भी तरह का कोई निशान बाकी नहीं ना चाहिए। जी मैम, इतना कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद वह लोग उस वेयरहाउस से बाहर निकल गए और चारों तरफ पेट्रोल छिड़क दिया और वहां पर आग लगा दी। जल्द ही वह पूरा वेयरहाउस आग की लपटों से गिर गया था। फाइनली कनक को होश आया। आसपास से धुआं भरा हुआ था, वह सांस भी नहीं ले पा रही थी और बुरी तरह से आग में फंसी हुई थी। वह चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। वह दरवाजे पर पिटने लगी, चिल्लाने लगी। तभी उसे बाहर से रुद्र के बॉडीगार्ड की आवाज सुनाई दी एम सॉरी मैम, ये सब रुद्र सर का ऑर्डर है, आप चिंता मत कीजिए, आपका अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे से किया जाएगा। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते ही कनक अपनी जगह पर जम गई। रुद्र उसे मार डालना चाहता है, क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह प्रिया की तरफ प्रेग्नेंट है। सिर्फ इसलिए कि वह प्रिया से शादी करके उसके बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहता है, इसलिए वह खुद के बच्चों को खत्म कर रहा है। कनक की चीख पूरे आसमान में गूंजने लगी। रुद्र सिंह ठाकुर, आई हेट यू। मैं आंधी थी जो मैंने तुम जैसे कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस इंसान से प्यार किया। अगर मुझे एक और मौका मिला तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करो वह आपको धोखा दे तो कैसा लगता है। इतना कहकर वह हंसने लगी। धुआं और आग इतनी ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुई और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। 5 साल बाद ठाकुर कॉरपोरेशन। ऋषि, जो रुद्र का असिस्टेंट, उसने रुद्र को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहा सर, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रुप के द्वारा जो डिजाइनर भेजी गई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि वह आज ही दिल्ली आने वाली है। क्या हम उन्हें पिक करने के लिए किसी को भेजें? मैंने सुना है कि यह डिजाइनर बहुत ही फेमस है अब्रोड में। वह जो स्पोर्ट्स कार डिजाइन बहुत कीमती होते। अगर इस बार हम ग्रुप के साथ कोलैबोरेट नहीं करते तो वह डिजाइनर हमारे लिए काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं। सिया, रुद्र ने पूछा। हाँ सर सिया, ऋषि ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। डिजाइनर सिया एक स्पोर्ट्स कार डिजाइनर है जो पिछले 2 सालों से इंडस्ट्री में है। उसने जो पहली कार डिजाइन की थी, एक इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। रुद्र को भी स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उसने हा के साथ कॉरपोरेशन किया और सिया, जो उनकी डिजाइनर थी, उन्हें खुद दिल्ली बुलाया। इतना सोचते सोचते रुद्र की आंखें छोटी हो गई। उसने सिया का बायो देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसका ओरिजिनल नेम देखा, उसके हाथ अचानक से रुक गए। कनक मल्होत्रा। चटुक रुद्र और कनक आमने सामने। अब तक आपने पढ़ा कि कनक अपने पति रुद्र के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया को देखती है, जो प्रेग्नेंट थी। जब कनक घर से जा रही थी तब रुद्र के बॉडीगार्ड प्रिया के कहने पर उसे एक पुराने वेयरहाउस में ले जाते हैं और वहां उसे जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, और इस बात को पूरे 5 साल बीत गए। अब आगे। कनक मल्होत्रा। ये नाम पढ़ते ही रुद्र का दिमाग ब्लैंक हो गया। डिजाइनर सिया का सही नाम कनक मल्होत्रा है। रुद्र की आंखें इस वक्त हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्या तुम्हारे पास सिया की कोई भी फोटो नहीं है?
नहीं सर, हाँ ग्रुप उनके आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव है। मैंने अपने हर तरह के सोर्स इस्तेमाल करके उनकी फ़ोटो ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन हमें कोई फ़ोटो नहीं मिली। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि वह बहुत खूबसूरत है। ऋषि यह इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि एक वर्ल्ड क्लास कार डिजाइनर सचमुच एक लड़की है, और वह भी एक खूबसूरत लड़की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन सी लड़की को स्पोर्ट्स कार में इंटरेस्ट होगा? रुद्र इस वक्त ऋषि के सवाल के बारे में नहीं सोच रहा था और लगातार अपनी फाइल पर लिखी हुए और 3 शब्दों को देखे जा रहा था। उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, जिससे देखकर कोई भी उसके मन में चल रहे इमोशंस को क्लियरली नहीं समझ पाएगा। लेकिन उसकी उंगलियां बार बार टेबल पर टैप कर रही थी, जो पूरे केबिन में एक अजीब सा माहौल पैदा कर रहा था। सर, जल्दी से तैयारी करो, मैं उससे खुद लेने जाऊंगा। फाइनली 5 मिनट की चुप्पी के बाद रुद्र ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कनक मल्होत्रा, क्या ये सचमुच एक इत्तेफाक है कि 5 साल बाद लौटी इस डिजाइनर का नाम एग्जैक्टली उसकी एक्स वाइफ से मिलता है? 5 साल पहले उस बड़ी सी आग के बाद कभी भी उसकी पत्नी का कनक की डेड बॉडी नहीं मिली थी। सभी का ये कहना था कि इतनी बड़ी आग से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। सब कुछ उस आग में जलकर खत्म हो गया होगा, शायद उसकी बॉडी भी। लेकिन रुद्र को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि कनक मर चुकी है और अब 5 साल बाद सिया का नाम भी कनक मल्होत्रा है, तो वह अब उस लड़की को देखने का इंतजार नहीं कर सकता था। तो वही रुद्र की बात सुनकर ऋषि हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी इंसान को रिसीव करने के लिए पर्सनल ही रुद्र जाना चाहता था। लेकिन उसकी हैरानी सिर्फ कुछ ही सेकंड की थी। उसने जल्दी से ही खुद को संभाल लिया और रुद्र के जाने के लिए अरेंजमेंट करने के बाहर चला गया। जब वह लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसी समय कनक की फ्लाइट लैंड हुई। कनक एक सूटकेस हाथ में लिए सिक्योरिटी चेक से बाहर आई थी। उसके लंबे भूरे बाल, परफेक्ट फिगर, स्टनिंग फेस फीचर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। उसके अलावा उसके बगल में चलता हुआ एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा, जिसने व्हाइट टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसकी गोरी स्किन, बड़ी बड़ी झपकते हुई पलकें और गोल गोल गाल देखकर किसी को भी उसके गालों को पेच करने का मन करे। अपने सर पर एक उल्टी टोपी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप थी, जिसे उसने मुंह में रखा हुआ था, और वह मुंह बनाते हुए इधर उधर झूलते हुए कनक के पीछे पीछे आ रहा था। और इस पोजीशन में भी वह काफी क्यूट दिख रहा था। अहीर मल्होत्रा, ये दिल्ली है, अमेरिका नहीं, इसीलिए एरोगेंट होकर चलना बंद करो और मेरे साथ साथ चलो, कनक ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन उसके बेटे के एक्सप्रेशन देखकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके बेटे का कुछ नहीं हो सकता। जितना वह अपने बेटे से प्यार करती थी, उतना ही उसे देखकर उसके दिल में दर्द भी होता था। उसका बेटा अहीर बिल्कुल रुद्र की तरह दिखता था। वह चाहती थी कि उसका बेटा उसकी तरह देखे, मगर ऐसा नहीं था। क्या हुआ मामा, मेरे साथ क्या गलत है? अहीर ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर कनक धीरे से हंसी और अपना सर ना में हिलाया, और फिर उसका सर धीरे से सहलाते हुए कहा, तुम अपने इस मासूम शक्ल का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम मेरे बेटे हो और मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये दिल्ली है, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। क्या तुम्हें समझ में आई मेरी बात? चिंता मत कीजिए, आप यहाँ काम के लिए आए हैं और मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि आप कहाँ पली बढ़ी थी। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे एक दुश्मन की तरह कैसे देख सकती हो? इतना कहकर अहीर ने एक इनोसेंट सा एक्सप्रेशन लाकर पाउट कर लिया। कनक ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, ये बात मुझे खुद को याद दिला दी चाहिए कि तुम कितने बड़े शैतान हो। मैंने तुम्हारी मासी पायल को कॉल करना है, जब हम बाहर जाएंगे तो कॉल करेंगे और हम कुछ दिन उसके घर पर रहेंगे। ओके, मैं समझ गया। अहीर मुस्कुराया और अपनी माँ का हाथ थामकर बाहर चलने लगा। तभी अचानक अहीर को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। एक आदमी जो तो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता था, और उसका कोल्ड और पावरफुल ऑरा किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता था। वह इंसान जरूर रुद्र सिंह ठाकुर था, उसका पिता। ये बात एहसास होते ही अहीर ने धीरे से अपनी मॉम की तरफ देखा, जो अपने फोन में किसी का फोन नंबर ढूंढ रही थी। उसने जल्दी से झुककर अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जल्दी वॉशरूम जाना है।
प्लीज मैं नहीं रुक सकता गया ना तो यही हो जाएगी। उसकी आवाज सुनकर कनक ने उसकी तरफ देखा, चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उसे जल्द से जल्द वॉशरूम जाना ही होगा। उसने कहा ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना कहकर वह हीर को गोद में उठाने ही वाली थी, उससे पहले ही वहां से दौड़कर भागने लगा। कोई जरूरत नहीं है मोम, मैं अब और रुक नहीं सकता, मेरे लिए आप यही इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। इतना कहकर अहीर वहां से भाग गया। कनक ने अपने बदमाश बेटे को देखा और फिर सामने की तरफ देखा जहां रेस्टरूम था और अपना सरनामे हिलाते हुए वापस से किसी को कॉल किया। पायल, मैं कनक, मैं वापस आ गई हूँ। जिसे कनक ने फोन किया था वह पायल थी, पायल शर्मा, उसकी बहुत पुरानी दोस्त। वह पिछले 5 साल में सिर्फ पायल के ही कांटेक्ट में थी। पायल एक किंडरगार्टन में टीचर के तौर पर काम करती थी और जब उसने सुना कि फाइनली कनक वापस आ रही है तो वह बहुत खुश हो गई। तुम कब वापस आ रही हो? मैं तुम्हें पिक करने के लिए आती हूँ, क्या तुम एयरपोर्ट पर हो? तुम्हें मुझे पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अहीर के साथ हूँ, हम टैक्सी लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। कनक बात करते हुए सामने की तरफ चल दी जा रही थी। उसका पूरा ध्यान बात करने पर था जिसकी वजह से वह सामने खड़े इंसान से टकरा गई। सॉरी मैंने देखा नहीं, उसने जल्दी से कहा और ऊपर की तरफ देखा। लेकिन सामने वाले इंसान को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके सामने रुद्र खड़ा था। जिंदगी भी क्या क्या खेल खेलती है। जब रुद्र ने कनक को दूर से देखा था तो वह बहुत हैरान हुआ था। दूर से वह बिल्कुल कनक की तरह ही दिख रही थी, उसकी बीवी की तरह, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से चलते हुए उसके सामने आया, जिसकी वजह से वह टकरा गया। रुद्र का असिस्टेंट ऋषि काफी हैरान था। उसने कभी रुद्र को किसी भी औरत से बात करने के लिए इतना उतावला नहीं देखा था और स्पेशली उस हादसे के बाद जब उनकी बीवी की मौत हो गई थी। उसके बाद से रुद्र एक ऐसा कोल्ड पर्सन बन गया था जिसे बात करने से खुद ऋषि को भी डर लगता था। पहली बार वह खुद कदम आगे बढ़ाकर किसी लड़की की तरफ गया, वह भी हैरानी से कनक की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कनक को देखा वह हैरान हो गया। कनक बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आसमान से उतरी परी। रुद्र भी हैरान था लेकिन वह जल्दी अपने होश में आ गया क्योंकि सामने का चेहरा वह नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। उसने अपने एक्सप्रेशन सख्त कर लिया और एक कदम पीछे हटते हुए बोला, चलते वक्त ध्यान दिया कीजिए। उस 5 साल पहले की आग ने कितनी बुरी तरह से उसके इस शरीर को जलाया था, उसका दर्द अभी भी उसे बहुत अच्छे से याद था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने 9 महीने तक कितना दर्द सहा था और 9 महीना के दर्द के बाद उसने ने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद कहीं जाकर उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई जिससे उसका चेहरा बदला गया। जब भी वह आधी रात को बुरे सपने देखकर उठती, पूरी रात उसे नींद नहीं आती और वह रोती रहती। अब जब इन सब का दोषी उसके सामने खड़ा था तो वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी गुस्से में मुठियां कसकर जकड़ी हुई थी। वह सामने खड़े इंसान का चेहरा नोच लेने जाती थी। वह उसका सीना चीरकर देखना चाहती थी कि उसके अंदर दिल है भी या नहीं। वह चीखना चाहती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लेकिन उसने कैसे भी करके खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसके हाथ में वह लॉलीपॉप थी जो अहीर उससे पकड़ा कर वॉशरूम गया था। जब उन दोनों की टक्कर हुई तो उस लॉलीपॉप से रुद्र का कोट गंदा हो गया था। उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, सॉरी, मैंने सचमुच नहीं देखा, आपका सूट गंदा हो गया है, अगर आप चाहे तो मैं आपको नया सूट दे सकती हूँ, आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगी। कनक की आवाज धीमी और थोड़ी हर्ष थी, जिसे सुनते ही अचानक रुद्र की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगी। वह उसकी कनक नहीं थी, ना ही उसका चेहरा और ना ही उसकी आवाज उसकी पत्नी जैसी थी। उसे अभी भी अपनी पत्नी की नर्म आवाज याद थी जो बिल्कुल मीठी हुआ करती थी। भले ही सामने की लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसकी आवाज भी अच्छी थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब वह उसकी पत्नी की आवाज नहीं थी। तो रुद्र का चेहरा फिर से कोल्ड हो गया और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, यह एक सूट ही है। इतना कहकर उसने अपना ब्लेजर निकाला और वही पास रखे कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, जैसे वह बहुत ही कोई गंदी चीज हो। ये देखते ही कनक के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई।
उसे समझ में आ गया कि रुद्र जरूर यह सोच रहा है कि वह उन्हीं लड़कियों में से एक है जो उसके हैंडसम चेहरे के पीछे पागल हो गई है और जानबूझकर उससे टकराए ताकि उसे का नंबर ले सके। रुद्र वहां से मुड़कर इसी के साथ चला गया और कनक उससे जाता हुए देखती रही। उसे नहीं पता था कि जब वह एक डिजाइनर के तौर पर उसके सामने खड़ी होगी तो रुद्र एक्सप्रेशन कैसे होंगे। इस वक्त रुद्र गुस्से में था मगर उसे भी नहीं पता था कि यह गुस्सा किस बात का है। वह लड़की जिससे वह अभी अभी मिला वह उसकी पत्नी कनक नहीं थी, लेकिन उसके आसपास उससे एक जाना पहचाना एहसास क्यों हुआ। नहीं, वह नहीं है। उसकी पत्नी कनक होती तो रुद्र को सामने देख बहुत खुश हो जाती। उससे बहुत अच्छे से पता था कि कनक उससे कितना प्यार करती है, लेकिन जिस लड़की से वह अभी अभी मिला उसकी आंखों में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल कनक की तरह ही दिखती हैं। इतना सोचते ही रुद्र अपनी जगह पर रुक गया। ऋषि जो उसके पीछे चलते हुए फोन में देख रहा था उसने रुद्र को रुकते हुए नहीं देखा और उसकी पीठ से जाकर टकरा गया। आई एम सॉरी सर, ऋषि ने अपनी नाक को छुआ और 2 कदम पीछे हट गया। तब उसे एहसास हुआ कि रुद्र पीछे मुड़कर लड़की को देख रहा है जिससे वह अभी अभी टकराया था। कनक सीधा बाथरूम की तरफ जा रही थी। जिस तरह से रुद्र उसे देख रहा था ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, सर क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? लेकिन जैसे ही उसने रुद्र की खतरनाक नजरें अपनी ऊपर महसूस की वह जल्दी से चुप हो गया। मैं अभी वॉशरूम यूज करके आता हूं, कहकर रुद्र डायरेक्ट वॉशरूम की तरह चला गया। वह इस वक्त बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और रुद्र को गुस्से में देखकर ऋषि में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह रुद्र के पीछे जाए, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। रुद्र वॉशरूम में गया और बेसिन का नल खोलकर अपने हाथों में पानी लेकर अपने चेहरे पर मारा। वह अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कपड़ों को खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक छोटा 4 साल का बच्चा था जो उसके कपड़ों को खींच रहा था और कुछ कह रहा था। रुद्र की कोल्ड नजरें अक्सर लोगों को डरा दिया करती थी, लेकिन उससे उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा और उस बच्चे की आंखें बिल्कुल रुद्र की तरह थी। अंकल क्या आप मेरी एक मदद कर देंगे? सामने खड़े अहीर में रुद्र की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए कहा, जिससे रुद्र का दिल तुरंत नर्म हो गया। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? मेरी मॉम बाहर है, वो यहाँ मेंस वॉशरूम में नहीं आ सकती ना? इतना कहकर अहीर ने पाउट कर लिया। अपने सामने इतने मासूम और प्यारे बच्चों को देखकर रुद्र भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी पेंट की जेब अटक गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसे निकालने में? अहीर ने कहा और अपनी मासूम आंखों से टिमटिमाते हुए उसे देखने लगा। छतरी कनक की पुरानी तस्वीरें। अब तक आपने पढ़ा कि 5 साल बाद कनक डिजाइनर सिया बंद कर वापस दिल्ली शहर लौट आए हैं और एयरपोर्ट पर उसकी टक्कर रुद्र से हो जाती है, लेकिन चेहरा अलग हो जाने की वजह से रुद्र उसे नहीं पहचान पाता और उसके बाद रुद्र की टक्कर बाथरूम में अहीर से भी होती है। अब आगे, जब रुद्र ने अहीर की बात सुनी तो उसने एक धीमी सांस छोड़ी और धीरे से नीचे झुक गया। सामने खड़ा बच्चा इतना मासूम था कि वह उसे मना ही नहीं कर पाया। अगर कोई नॉर्मल दिन होता तो वह कभी इस तरह के काम नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे से उसे एक अलग तरह का लगाव हो रहा था। तुम कितने साल के हो और तुम्हारी मोम तुम्हें इस तरह के कपड़े कैसे दे सकती है पहनने के लिए? जब रुद्र ने देखा कि अहीर के पेंट कितने टाइट है और सचमुच फंस चुके हैं तो वह खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। अहीर ने धीरे से कहा, मैं 4 साल का हूँ, लेकिन मैं एक बिग बॉय हूँ। ओह, तो तुम एक बिग बॉय हो, तब तो क्या तुम अपने से खुद नहीं फिक्स कर सकते? रुद्र ने कहा। नॉर्मली वह कभी इतनी बातें नहीं करता था, मगर सामने खड़े हैं बच्चे के साथ वह बहुत ही कंफर्टेबल था और उसे अच्छा लग रहा था बातें करना, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसकी बात सुनकर अहीर ने अपनी आंखें रोल की, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन इतनी जल्दी बदले कि रुद्र उसे देख नहीं पाया। ऑल राइट हो गया। ठीक उसी समय रुद्र ने उसकी पेंट को अनजिप किया। अहीर जोर से चिल्लाया, अंकल मैं और नहीं रख सकता। हेस्ट। इसके आगे रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही उसे अपने चेहरे पर और कुछ गर्म लिक्विड महसूस हुआ जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। सॉरी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था।
अहीर ने जल्दी से कहा और वहां से भागते हुए वॉशरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब जाकर रुद्र को एहसास हुआ कि अचानक उसके चेहरे पर यह गर्म लिक्विड क्या था। डैम इट, वह ठाकुर कॉरपोरेशन का मालिक है और उसके चेहरे पर एक बच्चे ने टॉयलेट कर दिया। रुद्र बहुत गुस्से में था, वह चिल्लाते हुए बोला, बदमाश बच्चे, अभी के अभी बाहर आओ। इतने सालों में उसे इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। रुद्र को इतने गुस्से में चिल्लाता देख टॉयलेट के अंदर बैठा अहीर मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज थोड़ी सी रोनी करके कहा, अंकल, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सचमुच खुद को रोक नहीं पाया। एक मिनट रुक जाए, मैं बाहर आता हूं तो मैं अपनी मॉम से कहूंगा कि इस चीज के लिए वह आपको कंपनसेशन के तौर पर पैसे देते हैं, और या फिर उसके बदले आप भी वही कर सकते हैं जो मैंने किया। उसकी यह बात सुनकर रुद्र स्पीचलेस हो गया। वो ठाकुर कॉरपोरेशन का सीईओ था, वह कैसे एक बच्चे के साथ ऐसी हरकत कर सकता था? क्या बकवास है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जो सब उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा। वह जल्दी से गया और उसने जल्दी से पानी से अपना चेहरा साफ किया, मगर फिर भी वह बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने फेस वॉश से तकरीबन कई बार अपना चेहरा धोया, मगर फिर भी बदबू आ रही थी। अंदर टॉयलेट में बैठा अहीर बाहर से आ रही आवाजों को बहुत अच्छे से सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब आया ना मजा में मोम को परेशान करने के लिए आपको सजा दूंगा। ये आपकी सजा है हमें छोड़ने की। जो आज मैंने किया वह सिर्फ एक छोटा सा ट्राला था, बाकी का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यही सब सोचते हुए अहीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, फिर भी उसने अपनी रोने की आवाज में सुबकते हुए कहा, अंकल चीज मुझे मारिएगा नहीं, आप ऐसा सोच लीजिए कि यह गलती आपकी खुद के बेटे ने की है। मैंने सच में ऐसा नहीं करना चाहता था, आप प्लीज नहीं मॉम को मत बताएगा वरना वह मुझे मारेंगी। और इतना कहकर अंदर बैठा ही रोने का नाटक करने लगा। वही अहीर की बातें सुनकर रुद्र रुक गया। उसका खुद का बेटा, अगर उसकी पत्नी कनक की मौत नहीं हुई होती तो आज उनका बच्चा भी इस लड़के की उम्र का ही होता। यही सब सोचते हुए रुद्र सामने मिरर में खुद को देखने लगा। आज तक उसकी हालत ऐसी कभी नहीं हुई थी। उसके पूरे बाल और कपड़े गीले हो गए थे और उसकी गहरी नीली आंखें गुस्से की वजह से हल्की लाल दिख रही थी। गहरी नीली आंखें। अचानक रुद्र को यह एहसास हुआ कि अंदर बैठे लड़के की भी सेम उसकी जैसे ही आंखें हैं। अब उसे समझ में आया कि क्यों उसे वह बच्चा इतना जाना पहचाना लगा, कि उसकी आंखें बिल्कुल उसकी तरह ही है, और शायद इसी एहसास की वजह से वह इतनी शांति से उस छोटे शैतान बच्चे के साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा। रुद्र ने गहरी सांस छोड़ी और कोल्डी कहा, इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, अपनी मॉम को भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दी? अगर फ्यूचर में कभी हम दोनों एक दूसरे को मिले भी तो कभी यह मत कहना कि तुम मुझे जानते हो। मैं समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी से नहीं कहूँगा। अहीर ने जल्दी से कहा कि बातों से वह एक बहुत ही वेल बिहेव्ड बच्चा लग रहा था, जिसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं कर सकता था, और यही रुद्र के साथ भी हुआ, और उसने सोच लिया कि आज के बाद को वह ऐसे ही जाने देगा। उसने एक नज़र पीछे वॉशरूम बंद दरवाजे को देखा और फिर गुस्से में बाहर चला गया। क्या सब कुछ ठीक है सर? ऋषि ने रुद्र का पीछे से आवाज देते हुए कहा। मगर रुद्र सीधा बाहर चला गया। जब अंदर बैठे अहीर ने सुना कि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, तब वह धीरे से बाहर जब उसने देखा कि रुद्र चला गया तो उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर एक छोटा सा मिनी कैमरा सिंक के नीचे से निकाला और अपने पॉकेट में रख लिया, और हाथों को धोने के बाद वॉशरूम से बाहर चला गया। बाहर कनक कब से उसको ढूंढ रही थी। जब कहीं देर तक ही उसे नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी। जब वह मैनस वॉशरूम की तरफ चेक करने के लिए जाने लगी तो उसने देखा कि रुद्र गुस्से में वहां से बाहर आ रहा था। उसके बाल भीगे हुए थे जैसे उसने पानी से धोया हुआ हो। कनक बहुत अच्छे से पता था कि रुद्र एक ऐसा इंसान था जिसे अपनी पब्लिक इमेज की काफी चिंता रहती। उसे इस तरह बदहाल में देखकर वह काफी हैरान हो गई, लेकिन उसने खुद के एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए। जो कुछ भी उसने इन 5 सालों में सहा था वह धीरे धीरे करके उसकी सजा रुद्र को देगी। रुद्र के बाहर जाने के बाद अहीर भी बाथरूम से बाहर आया। उसे देखते ही कनक जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी। जब उसे पूरा यकीन हो गया तो उसका बेटा ठीक है तो उसने एक राहत की सांस ली। अहीर को पता था कि उसकी मॉम किस बात की फिक्र कर रही है।
लेकिन उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसे कुछ नहीं पता और कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी तो बाथरूम से आया हूँ। बाय द वे वह अंकल काफी क्यूट है, आपको क्या लगता है? इतना कहकर अहीर ने रुद्र की तरफ इशारा किया। जब कनक ने देखा कि अहीर रुद्र की तरफ इशारा कर रहा है तो वह हैरान हो गई। उसने कहा, बदमाश बच्चे, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, चुपचाप चलो मेरे साथ। इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। अहीर समझ गया कि उसने अपनी माँ को नाराज कर दिया और वह अब उससे बात नहीं करेगी। वह थोड़ा सा उदास हो गया। अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए प्यार से कहा, मैं तो बस अपने लिए एक डेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बच्चों को बड़ों के मामले को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी मासी से कहूंगी कि तुम्हें अपने किंडरगार्टन में ले जाए। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और जिस किंडरगार्टन में वह पढ़ाती है वहां तुम पर नजर रखने के लिए वह होगी, तो मैं आराम कर सकती हूँ। कनक इतना कहते हुए उसे अपने हाथों में लेकर एयरपोर्ट से बाहर जाने लगी। लेकिन उसके हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहीर को पूरे एयरपोर्ट पर रुद्र ही क्यों दिखा। भले ही उसे पता था कि वह दोनों काफी हद तक एक ही जैसे दिखते हैं, मगर फिर भी उसे चिंता थी कि कहीं अहीर रुद्र को पसंद न करने लगे। वो उसका बेटा था, वो बेटा जिससे जन्म देने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली थी, और उसका कोई लेना देना रुद्र से कभी नहीं होगा। वो कभी भी रुद्र को उसके बच्चे को खुद से दूर नहीं ले जाने देगी। कनक अपने ख्यालों में इतना घूम थी कि उसने अहीर के चेहरे पर चिंता वाले एक्सप्रेशन नहीं देखा। भले ही वह सिर्फ 4 साल का था, लेकिन जब भी उसकी मॉम आधी रात को बुरे सपनों से जाग जाती थी उसे इस बात का एहसास होता। पहले अहीर को नहीं पता था कि रुद्र सिंह ठाकुर कौन है और क्यों उसकी मॉम उस इंसान इतनी नफरत करती है। क्या किया है उस इंसान ने उसकी मॉम के साथ, और उसने भी ठान लिया था कि जब तक उसकी मॉम को नहीं बताएगी वह ऐसे ही नाटक करेगा जैसे उसे कुछ नहीं पता। उसने मन ही मन एक प्लान तैयार कर लिया था अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए। दोनों माँ बेटे अपने ही ख्यालों में गुम एयरपोर्ट से बाहर आए। कनक ने एक टैक्सी रोकी और वह अपनी दोस्त पायल के घर के लिए निकल गई। 5 साल बीत गए थे, मगर उसकी दोस्त पायल अभी भी उसी घर में रहती थी और उसकी चाबी भी ठीक उसी जगह पर रखी हुई थी, दरवाजे के बाहर गमले के नीचे। उसी चाबी की मदद से कनक ने घर पहुंचकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई अहीर के साथ। ये 3 बेडरूम का एक घर था। बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन घर बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद अहीर ने पूछा, मॉम, इनमें से कौन सा कमरा आपका है? राइट में जो सेकंड रूम है वह मेरा है, मैं हमेशा उसी में रहती थी, कनक ने मुस्कुराकर कहा। वह और पायल कॉलेज फ्रेंड्स से और बहुत अच्छी दोस्त थे। वह अक्सर पायल के घर पर रहा करती थी और यह उसी का घर था। कनक ये बात सुनकर अहीर ने अपना छोटा सूटकेस खींचते हुए कनक के पुराने रूम में गया। वहां पर बहुत से ऐसे फोटोज थी जिनमें कनक तकरीबन 18 साल की एक मासूम लड़की थी। मगर उस चेहरे को देखकर अहीर पहचान नहीं पाया। जब से उसे याद है तब से उसने अपनी माँ का यही चेहरा देखा है। कनक भी उसके पीछे पीछे उस रूम में आए और अपने पुराने चेहरे की इतनी सारी तस्वीरें देखकर उसकी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए। उसका चेहरा पहले भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस चेहरे पर खुशी की जो चमक थी वह अभी के चेहरे पर बिल्कुल नहीं थी। कनक ने आगे बढ़कर एक फोटो पर अपना हाथ फिराया। अहीर ने अपनी माँ ऐसा व्यवहार देख लिया और कंफ्यूजन में पूछा, यह इंसान कौन है? क्या ये पायल मासी है? नहीं, ये तुम्हारी मोम की पुरानी फोटो है। बोलते वक्त कनक की आवाज उसके गले में फंस रही थी, फिर भी उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था। इस वक्त बहुत दुखी थी, मगर वह इस बात का एहसास अहीर को नहीं होना देनी चाहती थी। लेकिन अहीर बहुत समझदार था। उसने जल्दी से उसके इमोशन समझ लिया और का ध्यान हटाने के लिए इतनी जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, वह मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ बना देंगी प्लीज? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे मारे जाएंगे। इतना कहकर वह खींचते हुए कनक को बाहर ले आया। अहीर की बातों से कनक डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसकी उदासी कुछ कम हो गई। प्लेन में अहीर ने ज्यादा कुछ नहीं खाया था, तो जाहिर सी बात थी कि उससे भूख लगी होगी, इसलिए उसने अपना कोट उतारते हुए अपने शर्ट के स्लीव लिए ऊपर करते हुए कहा, ठीक है,
ठीक है, मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बनाने, तब तक तुम घर देख लो, लेकिन अपनी मासी के रूम के कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, ओके। मैं समझ गया, अहीर ने पाउट बनाकर कहा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने सर उठाकर दीवार पर लगी कनक ये पुरानी फोटो उसको देखा, अपने फोन से उन फोटोज की एक पिक्चर ली और उस रूम में रखा हुआ कंप्यूटर ऑन कर दिया। अपने फोन से फोटो कंप्यूटर में भेजने के बाद वह इंटरनेट पर कनक की पुरानी फोटोज के जरिए कुछ सर्च करने लगा। सर्च करने पर उसे उसका नाम और इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन में लिखा था 8 साल पहले कैसे उसकी मॉम और रुद्र की शादी हुई, और 5 साल पहले जब वह अपने लवर से सीक्रेटली मिलने गई थी तो एक बड़ी सी आग में उसकी मौत। ये सब देखने के बाद अचानक अहीर के दिमाग में सवाल आया, क्या मोम सचमुच किसी को सीक्रेटली डेट कर रही थी? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब से अहीर को याद था तब से उसने जाना था कि उसी मोम सिर्फ एक ही इंसान के बारे में सोचती है और वह है रुद्र सिंह ठाकुर। भले ही नफरत और गुस्से में ही सही, लेकिन उसकी माँ उनके दिमाग में एक ही इंसान रहता है और वह रुद्र है। भले ही उसने कभी अहीर के मुंह पर ना कहा हो, लेकिन रुद्र के लिए वह अपनी मॉम की नफरत बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। उसे पक्का यकीन था कि जरूर रुद्र ने ही उसकी मॉम के साथ कुछ गलत किया होगा। इसलिए वह जल्दी से रुद्र की इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करने लगा। जब उसने आधी रात को अपनी मॉम को रुद्र का नाम बढ़ाते हुए सुना था, तब उसने रुद्र के बारे में सर्च किया था। इंटरनेट पर जो कुछ भी मिला वह सब कुछ उसने पढ़ा था, उसका बैकग्राउंड, उसका पावर और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अचानक से अहीर को कंप्यूटर स्क्रीन पर रुद्र की एक फोटो दिखाई दी जिसमें उसने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था। वह लड़का बिल्कुल उसी की उम्र का दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा भी रुद्र से मिलता जुलता था। जिस तरह से फोटो में रुद्र ने उस बच्चे को पकड़ा हुआ था, उसी को देखकर कोई बता सकता था कि रुद्र उस बच्चे से बहुत प्यार करता है। ये लड़का कौन है? अचानक से अहीर के दिमाग में ख्याल आया। उसने जब इस बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि यह ठाकुर परिवार का पोता और रुद्र का बेटा वंश सिंह ठाकुर है, और वंश की उम्र भी उसी की तरह 4 साल है, मगर वह अहीर से 4 महीने बड़ा है। जब 4 वीडियो वायरल। अब तक आपने पढ़ा कि 5 साल पहले आग में जलने के बावजूद कनक की जान बच जाती है और 5 साल बाद वह फिर से किसी मकसद को लेकर अपने बेटे अहीर के साथ दिल्ली लौटी है, जहां एयरपोर्ट पर ही उसकी टक्कर रुद्र से हो जाती है। वही अहीर के भी मुलाकात रुद्र से होती है। अब आगे, जब अहीर ने वंश की फोटो देखी तो वह अपने मन में टाइम कैलकुलेट करने लगा और अपने आप ही सोचने लगा कि अगर वंश उससे 4 महीने बड़ा है और उस बच्चे का भी पिता रुद्र है, लेकिन वह अहीर की मॉम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका किसी और औरत के साथ अफेयर था और रुद्र ने उसकी मां को चिट किया था। ये सोचते ही अहीर की सुंदर नीली आंखें गुस्से से भर गई और वह और भी ज्यादा रुद्र से नफरत करने लगा। शायद उसने एयरपोर्ट पर जो पनिशमेंट रुद्र को दी वह काफी नहीं है, इसलिए यही सोचकर अहीर ने अपने पेंट की पॉकेट से वह छोटा सा मिनी कैमरा निकाला और उसकी एक चिप के जरिए उस फुटेज को कंप्यूटर में डाल दिया, जिसमें वो रुद्र के ऊपर टॉयलेट कर रहा था। उसने यह वीडियो एक फेक आईपी एड्रेस के जरिए पोस्ट किया था। सब कुछ हो जाने के बाद वह वहीं बैठा हंसने लगा। इसने मेरी मॉम को चीटर साबित किया, अब इसका खुद का स्कैंडल और इसकी शर्मील सब देखेंगे। यही सोचकर अहीर ने एक बार फिर से वंश के बारे में जानकारी निकालना शुरू किया। उसे पायल के किंडरगार्टन का नाम पता था। वह ये देखकर हैरान हो गया कि यह लड़का भी उसी किंडरगार्टन में जाता है जहां उसकी पायल मासी पढ़ाती है। अब उसे उसके किंडरगार्टन में जाकर पढ़ाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ अहीर ने सारे सबूत मिटा दिए और कंप्यूटर को ऑफ करके अपना सामान अनपैक करने लगा। सारे कपड़े बेड पर रखने के बाद उन्हें वार्डरोब में सजाना उसके लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि वह था तो 4 साल का बच्चा ही, जिसकी हाइट काफी कम थी। उसने चिढ़कर अपने छोटे छोटे पैरों को देखा। उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वह सब अच्छे से खाना खाएगा और जल्दी जल्दी बड़ा होगा ताकि वह ये सारे काम कर पाए और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट भी कर पाए। उसके बाद उसने वही पास रखा एक स्टूल उठाकर वार्डरोब के सामने रखा और धीरे धीरे करके सारे कपड़े सजाने लगा। तभी उसे बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी और वह समझ गया कि उसकी मासी आ गई है। कनक, क्या तुम घर आ गई हो?
5 साल हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। घर में आते ही पायल सीधा कनक के सामने आए और आंखों में आंसू लिए उसे गले लगा लिया। पागल पागल रो क्यों रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ पागल लड़की, रो मत ना, तुम्हारी वजह से मुझे भी रोना आ जाएगा। पायल से मिलकर तनक भी उतने ही एक्साइटेड थी। वेल तुम इस बार बहुत ज्यादा टाइम मेरे साथ रुकोगी। वैसे कैसा रहेगा अगर मैं तुम दोनों के यहाँ से जाना ही नहीं दूँ तो? तुम यही रह जाओ, मैं तुम्हारी हर काम में मदद करूंगी। ओके ओके, मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। मैं जल्दी नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई हूँ और कम से कम आधा साल तक नहीं रहना है। रो मत और चलो, मैं तुम्हें बेटे से मिलवाती हूँ। इतना कहकर कनक पायल को अपने रूम में लेकर चली गई। अहीर, मिलो अपनी मासी पायल से। जब कनक ने दरवाजा खोलकर देखा तो स्टूल पर खड़ा होकर अपने हाथों में कपड़े लिए हुए था। अचानक दरवाजा खुलने से उसने पीछे मुड़कर देखा और जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह स्टूल से नीचे गिर गया। संभाल के, कनक डर के मारे चिल्लाए और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन पायल काफी ज्यादा फास्ट थी, उसने जल्दी से आगे बढ़कर अहीर को बचा लिया और वह दोनों एक साथ फ्लो पर गिर गए। एक टीचर होने के नाते वह हमेशा ही अपने किंडरगार्टन में बच्चों को ऐसे ही बचाती रहती थी, वह उसका नेचर था। उसने प्यार से अहीर के गले लगाया। जितना वह अहीर के चेहरे को देखती उतना उसे प्यारा था। उसने खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहा, ओएमजी कनक, तुम्हारा बेटा कितना क्यूट है। इतना कहकर पायल न उसके गाल पर किस कर दिया, जिसके बाद अहीर के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक हो गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा एडवांटेज लेने की? बुढ़ी दादी माँ, मुझसे हट जाए, मेरे से दूर। अहीर की बातें सुनकर पायल हट हो गई। बदमाश बच्चे, मैं सिर्फ 28 साल की हूँ, मैं बुढ़ी नहीं हूँ। और मैं सिर्फ 4 साल का हूँ और आप बहुत बड़ी हैं, मेरी उम्र से ऊपर उठिए। आप कुछ देर और इसी तरह रही तो मुझे तोड़ के रख देंगी। अहीर बिल्कुल भी रूड इंसान नहीं था। वह हमेशा ही लोगों से बहुत ही अच्छे से बिहेव करता था और उसकी क्यूटनेस और उसके चेहरे की तारीफ सुनकर उसे भी खुशी होती थी। मगर इस बार सामने बैठे इस लड़की ने उसे उसके चेहरे पर किस कर दिया जो उसके बर्दाश्त के बाहर था। पायल ने कनक की तरफ देखा और पूछा, कनक तुझे पक्का यकीन है कि यह तेरा ही बेटा है? हॉस्पिटल में बदला नहीं था। जब कनक ने उन दोनों को इस तरह देखा तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। पायल, तू ऊपर उठ जा, हीर को पसंद नहीं है कि कोई उसके चेहरे पर किस करे। इतना कहकर कनक ने पायल को उठाने की कोशिश की, लेकिन पायल उठने का कोई इरादा नहीं था। ओह, तो तुम्हें किसी और का किस करना पसंद नहीं है? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें और किस करूंगी। इतना कहकर पायल ने उसका चेहरा पकड़ा था और 5 से 6 बार किस कर दिया। अब ये सब अहीर की बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने अपनी पॉकेट से कोई नुकीली चीज निकाली और उसे पायल को चुभा दिया। आउच! पायल के मुंह से दर्द के मारे निकला और वह जल्दी से खड़ी होगी। इस वक्त का अहीर के हाथ में एक नुकीली पेंसिल थी। बच्चे, तुम क्या मुझे मार देना चाहते हो? यह मैंने अपने आप को और अपनी मोम को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आपके ऊपर इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है। इतना कहकर अहीर गुस्से में खड़ा हुआ और डायरेक्ट बाथरूम के अंदर चला गया। वह जल्द से जल्द अपना चेहरा धो देना चाहता था, उससे बहुत घुटन हो रही थी। उसकी ऐसी हरकत देखकर कनक वही पेट पकड़कर जोर से हंसने लगी और पायल अभी भी हैरानी से उस छोटे बच्चे को देख रही थी। क्या शैतान बच्चा है यार तेरा! दिखने में जितना क्यूट है उससे कहीं ज्यादा शैतान है। अब तक कनक ने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली और उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी यार, उसे नहीं पसंद कि कोई से किस करे, वह ज्यादा एक्ट कर गया। लेकिन पायल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, शैतान लड़के, हम इस मामले को बाद में सेटल करेंगे। इतना कहकर पायल अपना हाथ सहलाते हुए कनक के पीछे पीछे बाहर की तरफ चली गई। कनक किचन में खाना बना रही थी और पायल वहीं बैठे बैठे बोर हो रही थी, जिस कारण उसने अपना फोन निकाल लिया। जैसे ही उसने न्यूज़ हेडलाइन देखी वह जोर जोर से हंसने लगी। प्लीज कनक, देखना कि यहाँ ये बहुत मजेदार है। उस कमीने इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसके साथ वही हुआ है जो वह डिजर्व करता है। जब बाथरूम से बाहर आ रहे अहीर ने पायल की बात सुनी तो उसके भौहें आपस में सिकुड़ गई। बाहर आते हुए कहा, क्या आप थोड़ी शांत रह सकती हैं?
एक लड़की इस तरह कभी भी नहीं करती है। अब मुझे समझ में आया कि आप आज तक सिंगल क्यों हैं। अहीर की बात सुनकर पायल फिर से इरिटेट हो गई। एक बार फिर से बोलो छोटे शैतान, तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें तोड़ मरोड़ के हैंगर पर सुखा दूंगी। इतना कहते हुए पायल ने अपनी शर्ट की स्लीव मोड़ ली, जैसे वह किसी भी वक्त अहीर पर अटैक करेगी। लेकिन अहीर ने उसे पूरी तरह घर किया और डायरेक्ट कनक के पास चला गया। कनक के पास जाते ही उसके एक्सप्रेशन जल्दी से चेंज हो गए। मॉम, मैं फ्रेश हो गया हूँ, आप आराम करो, मैं प्लेट लगा देता हूँ। इतना कहकर उसने अपने शर्ट किस लिए मोड़े और प्लेट लेने लगा। जब पायल ने देखा कि अहीर समझदार है तो उसने कहा, देखो नालायक बच्चे, तुम काफी समझदार हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ। दादी माँ, इस तरह खाली बैठे रहना और दूसरे से काम करवाना अच्छी बात नहीं है। एक टीचर होने के नाते आपको बेसिक मैनर्स नहीं पता। अहीर की बात सुनकर पायल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, तुम्हें अच्छा समझकर मुझसे गलती हो गई, यह मेरा घर है, समझ में आई बात। अगर हम आपके घर का रेंट देंगे तो क्या आप खाना खाने के लिए हमें पैसा दोगी? जैसे ही अहीर ने यह बात कही, पायल स्पीचलेस। अब जब कनक को लगा कि अहीर कुछ ज्यादा कर है, इसलिए उसने कहा, अहीर, तुम अपनी मासी से इस तरह बात नहीं कर सकते। याद है तुम्हें उन्हीं के साथ उन्हीं के किंडरगार्टन में पढ़ना है, वह तुम्हारी टीचर होंगी, और क्या अपने टीचर से ऐसे ही बिहेव किया जाता है? जब कनक ने यह बात कही तो अहीर का चेहरा अचानक से मुरझा गया। वह उसके किंडरगार्टन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसने रुद्रा और वंश के बारे में सोचा तो वह चुप ही रहा। जब पायल ने सुना कि अहीर उसी का किंडरगार्टन में जाएगा तो वह खुश हो गई और उसने कहा, कनक, क्या तुम सच में चाहती हो कि यह मेरे किंडरगार्टन में जाए? हाँ बिल्कुल, उसे किसी किंडरगार्टन में जाना है। मैं हर वक्त काम पर रहूंगी और इसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैंने सुना है, तुम ही ने तो कहा था कि तुम जिसके किंडरगार्टन में काम कर रही हो शहर का सबसे बेस्ट है, इसलिए मुझे इस मामले में तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है? उसने कनक को देखते हुए कहा और फिर अहीर को देखते हुए एक डेविल स्माइल से चेहरे पर आ गई। तुम अभी अभी किस बात पर इतना हंस रही थी? कनक ने खाने के सभी डिशेस टेबल पर लगाते हुए पूछा। तब जाकर पारव को अभी अभी याद आया कि उसने क्या देखा था। उसने फिर से एक बार हंसते हुए अपना फोन कनक को देते हुए कहा, देख कनक, किसी बच्चे ने रुद्र के ऊपर टॉयलेट कर दिया है। कितनी अच्छी बात है, नाउस जैसा घटिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कनक ने भी सबकॉन्शियसली फोन ले लिया। उस वीडियो में दिख रहा था कि एक बच्चे ने रुद्र के चेहरे पर टॉयलेट किया। उस बच्चे का चेहरा वीडियो में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रुद्र का चेहरा बिल्कुल साफ था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। कपड़े देखते ही कनक को पता चल गया कि वह छोटा बच्चा कौन है और वह वहीं खड़े अहीर की तरफ देखने लगी। अहीर ने जल्दी से अपना सर नीचे झुका लिया। पायल ने उन दोनों के रिएक्शन देखे और चिल्लाते हुए कहा, अरे नालायक तुम हो, कपड़े तो बिल्कुल सेम है, बाबा रे तुम्हें तो बहुत हिम्मत है। उसकी बात सुनकर अहीर धीरे से बड़बड़ाया, इन दादी माँ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह उठा और दौड़ते हुए वापस अपने रूम में चला गया और उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अपना पूरा शरीर ही ब्लर नहीं किया। अहीर को तरफ भागता देख पायल हंसने लगी और कनक ने निराशा से अपना सर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि अहीर ने ऐसी हरकत क्यों की, मगर उसे डर था कि इस इंसिडेंट के बाद रुद्र बहुत गुस्से में होगा। तभी पायल ने कहा, वह तो अच्छा है कि वह अहीर से मिला और अमर ने उसके चेहरे पर सुसुकी। अगर मैं होती तो उसके चेहरे पर एसिड फेंक देती। बाय द वे, उसका और उस प्रिया चुड़ैल का बेटा भी हमारे ही किंडरगार्टन में पढ़ता है। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम अहीर को वहां भेजना चाहती हो? पायल की बात सुनते ही कनक अपनी जगह पर जम गई। उन दोनों का बेटा। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा कि अपना ध्यान रख सकता है, चिंता मत करो। मैं उसकी चिंता क्यों करने लगी, उसकी चिंता तो दूसरों की होगी। इतना कहकर वह दोनों आपस में बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर कॉर्पोरेशन में रुद्र गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। ये वीडियो किसने अपलोड किया? ये किसी मीडिया वाले का काम है। क्या मैं उन्हें पैसे इसलिए देता हूं ताकि वह लोग मेरी ही बेइज्जती कर रहा है? रुद्र ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा।
इस वक्त ऋषि के चेहरे पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसे थोड़ी देर पहले ही इस वीडियो के बारे में पता चला। जब उसने इस वीडियो को रोकने की कोशिश की तब तक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत वायरल हो गया था और करोड़ों लोगों ने देख लिया था। ट्रस्ट मी सर, हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वीडियो में एक कंप्यूटर वायरस है जिसकी वजह से यह डिलीट नहीं हो पा रहा है। हमारे टेक्नीशियंस इस काम को कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमने किस इंसान को सेंड कर दिया। इस देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई हमें जानबूझकर परेशान करना चाहता है। ऋषि की बात सुनते ही रुद्र की आंखें छोटी हो गई। क्या सचमुच किसी ने ये सब जानबूझकर किया है? च5 कनक पहुंची ठाकुर कॉरपोरेशन। अब तक आपने पढ़ा कि पायल के घर आने के बाद अहीर और कनक पायल से मिलते हैं और उसके बाद ही इंटरनेट पर रुद्र के बारे में सर्च करता है और सब कुछ जानने के बाद गुस्से में आकर वह बाथरूम में शूट किया हुआ वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, जिससे रुद्र बहुत गुस्सा होता है। अब आगे। अब ऋषि की बातों से रुद्र को याद आया कि एयरपोर्ट के बाथरूम में उसकी और उस बदमाश बच्चे के अलावा कोई नहीं था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उस 4 साल के बच्चे ने उसके साथ ये किया है। लेकिन उस बच्चे के अलावा उस बाथरूम में कोई और था भी नहीं। किसी और को कैसे पता चला? या फिर कोई और भी वहां उसी बाथरूम में छुपा हुआ था जिसके बारे में रुद्राक्ष को पता ही नहीं था। यही सब सोचकर रुद्राक्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई। ऋषि आसपास बढ़ रहे हवा के दबाव को महसूस कर सकता था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के ऊपर का एक बटन खोल लिया, वरना उस सांस न मिलने की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता। तभी अचानक रुद्र ने उसे एक सवाल पूछा, क्या हमारे कंपनी के किसी आदमी ने सिया को पिकअप किया? वह स्पेशली एयरपोर्ट पर सिया को पिकअप करने गया था, लेकिन वह से ढूंढ नहीं पाया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सिया दिखती कैसी है। ऋषि ने भले ही एक साइन बोर्ड हाथ में पकड़ा हुआ था, मगर बदकिस्मती से उनके पास कोई नहीं आया और ना ही उन्हें सिया मिली। जब ऋषि ने देखा कि रुद्र बात का टॉपिक बदल रहा है तो उसने जल्दी से जवाब दिया, हमें यूएस से खबर मिली है कि सिया दिल्ली पहुंच गई है। हो सकता है कि हम लेट हो और या फिर वह उस फ्लाइट में ही ना हो। सर, यह सियाना काफी एरोगेट है। बाय थे वे वह सिर्फ एक डिजाइनर है। उनके लिए यह बहुत ही प्राउड की बात होगी कि आप पर्सनली उन्हें पिकअप करने गए, लेकिन उसने यह मौका खो दिया। बहुत ही। इसके आगे वह कुछ कहता उससे पहले रुद्र ने उससे बीच में रोकते हुए कहा, पहले इस वीडियो के वाले मामले के साथ डील करो। अगर 10 मिनट के अंदर यह वीडियो पूरी तरह से इंटरनेट से गायब नहीं हुआ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। गेट आउट। रुद्र के खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर ऋषि चुप हो गया और जल्दी से दौड़कर बाहर चला गया। 5 मिनट। जिस प्रोग्राम के तहत यह वीडियो वायरल किया गया था उसमें कुछ वायरस डाले गए थे जिससे उसे जल्दी से डिलीट ना किया जा सके। उस वीडियो को डिलीट करने में तकरीबन घंटों लगने वाले थे और उसके बाप ने उसे सिर्फ 5 मिनट दिए थे। ये तो मिशन इम्पॉसिबल था। ऋषि के ऑफिस से बाहर जाते हैं रुद्र ने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन कर दिया। तभी उसे पता चला कि कंपनी का सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक किया गया है और वह कंपनी के लिए डाउन हो गया है। ऐसा कर कौन सकता है? कौन इसके साथ ऐसा मजाक कर रहा है? उसे अपना कंप्यूटर कुछ जल्दी से टाइप किया। कंप्यूटर पर कुछ कोडिंग करने लगा। उसके कंप्यूटर में काफी सारे कोड्स एक साथ दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पायल को अवॉइड करने के लिए अहिर ने खुद को रूम में लॉक कर दिया था और अपना कंप्यूटर शुरू कर लिया और उसके बाद उसने अपने मजे के लिए ठाकुर ग्रुप के कम सिस्टम को क्रश कर दिया और उसकी सिस्टम में एक वायरस डाल दिया। अचानक से उसकी कंप्यूटर पर कुछ फ्लैश हुआ और उसका फायरवॉल शट डाउन हो गया। अहीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ठाकुर कॉर्पोरेशन में कोई ऐसा भी इंसान होगा जो इतना माहिर होगा कंप्यूटर्स में। उसने तेजी से अपने कीबोर्ड पर टाइपिंग करना शुरू कर दिया। रुद्र ने जल्दी ही कोडिंग कंप्लीट कर ली और सिस्टम को हैक करने वाले इंसान के पास एक मैसेज भेजा, भले ही तुम कोई भी क्यों ना हो, मैं आज के आज तुम्हें पता लगा लूंगा। रुको, इतने लंबे समय से इतना गुस्सा कभी नहीं आया। वह इस मामले को दडल कर रहा था। उसे यह बात मानी होगी कि सामने वाला है कर काफी अच्छा है, लेकिन उसके मुकाबले वह अभी भी बचा है। जब अहीर ने देखा कि उसका स्क्रीन लॉक हो चुका है तो वह परेशान हो गया और हैकर मास्टर को डर उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंप्यूटर स्क्रीन क्लोज हो गया था। अब क्या करना है? अब जल्दी ही उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाएगा।
यही सब सोचते हुए परेशान हो रहा था, तभी उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया और उसने अपने बैग से निकालकर एक और डिवाइस अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर के काम के बाद उसका प्रोग्राम क्रैक हो गया और उसका आईपी एड्रेस लॉक हो गया। सामने वाला इंसान अब उसके IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाएगा और उसे कोई और IP एड्रेस दिखाई जाएगा। जब रुद्र ने अपने कंप्यूटर पर सामने का एड्रेस देखा तो उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। ऋषि, जल्दी से जल्दी आओ। जैसे ही ऋषि ने अपने बॉस की आवाज सुनी वह दौड़कर वहां आया और कहा, जी सर, इस IP एड्रेस का एड्रेस निकलवाए हो, ये कहाँ का है? कुछ देर के बाद उस IP एड्रेस का मेन लोकेशन पता चला, जिसे देखकर ऋषि हैरान हो गया। ऋषि को इस तरह देखकर रुद्र ने पूछा, क्या हुआ? सर, मैं 100% होशियार नहीं हूं, मगर यह IP एड्रेस तो ठाकुर मैंशन का है। ऋषि ने यह बात बहुत ही घबराते हुए कही थी। क्या कहा तुमने अभी? ऋषि की बात सुनकर रुद्र बहुत हैरान हो गया था। ऋषि ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, सर, मैं 100% श्योर हूं कि यह एड्रेस ठाकुर मिशन का ही है, आपके परिवार का पुराना घर। मुझे अब याद आया कि यह सिक्योरिटी सिस्टम मैंने पर्सनली वहां इंस्टॉल किया था। ऋषि की बात सुनकर रुद्र नीचे देखने लगा और कुछ सोचने। उसने मन ही मन कहा, लगता है कि हैकर ने लास्ट टाइम पर इस चैनल डिवाइस से मदद से कोई गलत एड्रेस मुझे दिखाया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वह ठाकुर में मिशन के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इतना जाना पहचाना हो? ऐसा कौन हो सकता है? और अगर कोई उसका बुरा चाहता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जल्दी से पता लगाओ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे। मुझे जल्द से जल्द इस हैकर के बारे में पता लगाना है और उस वीडियो को भी संभालो। आई कैप्टन। ऋषि इतना ज्यादा नर्वस था कि कल रात देखे हुए उसके अमेरिकन ड्रामा से अचानक ही उसने जो लाइन देखी थी वह उसके मुंह से निकल गई। रुद्र उसे घूर कर देखा तो जल्दी से बाहर भाग गया। वहीं दूसरी तरफ अहीर अपनी कुर्सी पर रिलैक्स हो गया। उसे मानना पड़ेगा कि रुद्र ठाकुर इतने बेवकूफ भी नहीं है। उसने लगभग उसका पता लगा ही लिया था। उसे फ्यूचर में और केयरफुल रहने की जरूरत है। अहीर, डिनर तैयार है, कनक ने दरवाजे नोक करते हुए कहा तो वह अहीर जल्दी से हड़बड़ा गया और उसने कहा, मैं समझ गया, अभी आया। उसने नकली शांत आवाज में कहा। तभी कनक ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो गेम दिखाई दे रहा है। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, नो वीडियो गेम। मैंने तुमसे कहा था ना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, और उसके अलावा तुम्हें पायल मासी से माफी भी मांगनी होगी। समझ में आई बात? कनक की पूरी बात सुनकर अहीर ने कहा, उन्होंने मुझे पहले परेशान किया। अहीर ने थोड़ी रोनी से आवाज में कहा और अपनी मासूम आंखों से कनक को देखने लगा, जैसे वह किसी भी वक्त रो देगा। कनक जानती थी कि उसका बेटा नाटक कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके एक्सप्रेशन इग्नोर नहीं कर पाए और उसने कहा, उन्होंने तुमसे बात की, मगर क्योंकि वह तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुमने एक अच्छे जेंटलमैन की तरह बिहेव नहीं किया, इसलिए तुम उनसे माफी मांगोगे। अहीर ने अपने इनोसेंट एक्सप्रेशन ही रखे और एक राहत की सांस छोड़कर बाहर गया। पायल को अभी भी अहीर बहुत अच्छा लगता था। आफ्टर ऑल इतना क्यूट जो था कि कोई भी उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अहीर ने जब माफी मांगी तो पायल ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद वह फिर से उससे चिढ़ाने लगी। इस बार अहीर चुपचाप सिर्फ कनक के लिए पायल की सभी बातों को बर्दाश्त करा दे, लेकिन फिर भी वह पायल से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। खाना खाने के बाद वह तीनों ही अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए और उनकी रात बिल्कुल शांति से बीती। जब अगली सुबह कनक उठी तो अहीर ने पहले से ही नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। भले ही नाश्ते में उसने सिर्फ ब्रेड, जैम और पैकेट से निकालकर जूस रखा था, फिर भी सिर्फ 4 साल के लिए बहुत बड़ी बात थी। गुड मॉर्निंग मोम। कनक को देखते ही अहीर ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। भले ही रुद्र ने कभी उससे देखकर स्माइल नहीं की, लेकिन उसका बेटा ज्यादातर रुद्र की तरह ही दिखता। वह कनक का छोटा सा एजल था। आगे आकर कनक ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसका सर सहलाया। तभी पायल भी अपने रूम से बाहर आई और ब्रेकफास्ट देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छे कनक, तुम हमेशा से ही मेरे एंजल रही हो। अब पहली बार मैं नाश्ता करके अपने काम पर जा पाऊंगी। नहीं नहीं, यह मैंने नहीं अहीर, इतने अरेंज किया है।
मैं तो अभी अभी उठी तुम्हारी तरह। तभी अहीर ने पूछा, मोम, मुझे सचमुच माशी के किंडरगार्टन में जाना होगा? उसकी आवाज में थोड़ी नाखुशी थी जो पायल महसूस कर ली। ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि मैं अपने कैंडिडेट गार्डन की 62 टीचर हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है। और टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा और पायल उसे गुस्से में घूमने लगी। कनक जल्द से जल्द इस युद्ध के मैदान से बाहर भाग जाना चाहती थी। उसे पता था कि अगले ही सेकंड रुको दोनों उसे भी इस लड़ाई में घसीट लेंगे। इसलिए उसने कहा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे जॉब पर जाना है। कनक, मॉम, वह दोनों इसके आगे कुछ कहते हैं उससे पहले ही कनक जल्दी से अपने रूम में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह सुबह के तीसरे विश्व युद्ध के बाद अहीर चुपचाप पायल के साथ उसे किंडरगार्टन के लिए निकल गया, जिसके बाद कनक ठाकुर कॉरपोरेशन के लिए निकली। उसकी शादी ठाकुर परिवार में 8 साल बाद हुई थी। वह 3 सालों तक ही शादी में रहे थी, लेकिन ठाकुर परिवार की बहू होने के नाते और रुद्र की बीवी होने के नाते वह कभी कंपनी में नहीं आई थी, और वह आज जब आ रही थी तो वह भी एक नए नाम और नई पहचान के साथ। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि जब रुद्र की डिजाइनर सिया का असली नाम पड़ा होगा तो क्या वह डर गया होगा। लेकिन कनक को पता था जी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। उसने खुद को शांत किया और मेन गेट से अंदर गई। मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका और एक प्रोफेशनल मैनर में पूछा। कनक ने आसपास नजर घुमाए। ये शहर का सबसे बड़ा इंटरप्राइजेज था और उसका इंटीरियर डिजाइन भी कुछ उसी तरह किया हुआ था। फिर उसने मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं सिया हूँ, हर ग्रुप की डिजाइनर। मिस्टर ठाकुर ने मुझे यहाँ बुलाया है। कनक की बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट और पोलाइट हो गई। उसने कहा, वेलकम मिस सिया, प्लीज आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं सर के असिस्टेंट ऋषि सर को कॉल करती हूँ। थैंक यू सो मच कहकर कनक वही इंतजार करने लगी। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई, जिया, क्या रुद्र ऑफिस में ही है? उसने अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, इसलिए मैं यहाँ ले आई। उन्हें फोन मत करना, मैं सीधा उनका ऑफिस में जाती हूँ। कनक ने पीछे मुड़कर प्रिया को देखा। वह अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए खड़ी थी। 5 साल के बाद भी वह बिल्कुल पहले की तरह दिखती थी। कनक आंखों में गुस्सा लिए प्रिया को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। भले ही कनक ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए थे और अपनी आंखों के गुस्से को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन प्रिया ने फिर भी उसे देख लिया और उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस तरह के लुक मत दो। मुझे अब समझ में आया, तुम यहाँ रुद्र को सिड्यूस करने आए हो, है ना? मेरे रुद्र को। प्रिया ने यह बात कह तो दी, लेकिन उसे अपने ही बातों का अफसोस होने लगा, क्योंकि वह हमेशा ही दूसरे के सामने पोलाइट होने का नाटक करती थी और आज गलती से ही बस थोड़ा सा मगर उसका असली चेहरा लोगों ने देख लिया था, और जलन वह भी इस लड़की से। ये बात प्रिया मानना नहीं चाहती थी, लेकिन कनक का खूबसूरती से प्रिया को डर लग रहा था। एक औरत होने के नाते वह बहुत अच्छे से जानती थी कि कनक की खूबसूरती किसी भी आदमी को अपनी तरफ खींच सकती है। इसलिए उसने जल्दी से रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़कर कहा, जिया, ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम इसे बाहर निकलवा सकती हो? शायद तुम्हें सिक्योरिटी को फोन करना चाहिए। जिया ने सामने खड़ी कनक को देखा, जो उसके लिए डिजाइनर सिया थी, और फिर प्रिया को। कनक की सच्चाई और प्रिया के शब्द ने जिया को धर्म संकट में डाल दिया था। इससे पहले कि वह इस मामले से निकलने के लिए कुछ कहती या बोलती, उससे पहले ही उसे कनक की हंसने की आवाज सुनाई दी। आपने मुझे जाने के लिए कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कौन हो और क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे जाने देना चाहती हो ठाकुर कॉरपोरेशन के बिहाफ पर? कनक के शब्द बिल्कुल शांत है, लेकिन उसकी आंखों में हल्का गुस्सा और स्टडी साफ दिखाई दे रही थी। प्रिया ने भी उसके एक्सप्रेशन और टोन नोटिस कर ली, इससे उसे और गुस्सा आ गया।